नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे है आज, क्योंकि 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर गुंजन मेहता, जो कि स्किन विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, और उनसे बातचीत करेंगे अब इस पूरे खास कार्यक्रम को लेकर। सबसे पहले डॉक्टर गुंजन मेहता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। जी नमस्कार सर। सर, आज वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे है, इस अवसर पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे, क्या संदेश है आपका? सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है। जी, मैं नमस्ते करता हूँ सभी लोगों को। पोस्ट कोरोना काल के बाद काफी अच्छा एक स्वभाव वो मिला है, एक प्लेटफॉर्म जिससे कि द्वारा मैं लोगों को ये वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे के बारे में बताऊं। जी। ये एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट वेनोलॉजिस्ट के एसोसिएशन द्वारा ये वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे 6 अप्रैल को हमेशा बनाया जाता है। जी। मैं एक चर्म कुष्ठ गोत्र विशेषज्ञ और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। जी। और मैं पिछले 8 सालों से यहाँ मंदसौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। और आज ये स्किन हेल्थ डे के हिसाब से हम लोग लोगों में एक बेसिक अवेयरनेस के बारे में बात करना चाह रहे हैं जी। कि किस तरह से स्किन, हेयर, नेल्स या लेजर ट्रीटमेंट जी। का कैसे उपचार होता है, लोग कैसे फेयरनेस की तरफ जागरूकता अभियान बढ़ रहा है, लोगों के अंदर एक अलग अवेयरनेस खुद से भी आ रही है कि कैसे वो बेटर दिखे और अच्छे दिखे। जी, बिल्कुल। जी। डॉक्टर साहब, तो बच्चे से जुड़े हुए अलग अलग रोग हैं आज के वक्त में, क्योंकि खान पान जैसी जो है व्यवस्था आज के इस पूरे युग में युवाओं को ही नहीं हो पा रही है। ऐसे में त्वचा से जुड़े हुए रोगों का लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है? किस तरीके से खान पीन अपना करें और किस तरीके के चर्म रोग होते हैं, उसका इलाज आपके यहाँ भी आकर के वो मरीज करवा सकते हैं? जी, कई कई प्रॉब्लम्स होती है जो स्किन की खान पान से रिलेटेड होती है। जी। जैसे अपन एक्ने की बात करें, मुहासों की बात करें, जी। तो कई लोगों को हम बताते हैं कि मिल्क रिच फूड कम करें, जी। चॉकलेट्स का जो सेवन होता है वो कम करें। कई बीमारी होती है एक्जिमा, सोरियासिस, जिसमें ब्लड प्रेशर की गोलियां चलती तो वो चीजें भी बढ़ी जाती है। उसमें अल्कोहल का सेवन अगर बढ़ता है तो बढ़ती है, स्मोकिंग जो ज्यादा करते हैं उनको बढ़ते हैं। जी। तो नॉनवेज डाइट से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो हमें ध्यान रखना रहेगा कि किन चीजों का ज्यादा चीजें खानी चाहिए या लो फैट डाइट का अपनाया ज्यादा बेटर रहता है। मोर कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट रहेगी तो वो ज्यादा बेटर और जल्दी स्वस्थ होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर जी 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 जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। युवाओं में एक बहुत ज्यादा एक क्रेजीनेस है आजकल फेयरनेस के लिए। मैं इस टॉपिक के लिए इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि वो ऑन द काउंटर काफी लोग अपने खुद से होके ट्यूब्स लगा लेते हैं कि कौन एक चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाए। ये तो बेसिक एक छोटा सा मुहासा है, पर वो कब मुहासा बढ़ जाता है उसके लिए बाद में पीप निकलता है, बाद में उसपे चीरे लगाने पड़ते हैं, बाद में वो गड्ढे भी रह जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी रहेगी कि पहले से अगर वो किसी स्किन स्पेशलिस्ट, देखिए स्किन स्पेशलिस्ट कई लोग बोल देते हैं कि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। तो डिग्री जिसने की हो, जिसने एमबीबीएस के बाद इसकी 3 साल पढ़ाई की हो, एमडी किया हो, डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड किया हो या डिप्लोमा इन वेनरोलॉजी किया हो, उसी को इसकी प्राथमिकता दी जाती है कि कोई स्किन का ट्रीटमेंट कर सके। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जरूरी है कि आम इंसान को ये पता ही नहीं कि बाल भी एक स्किन का ही ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। जब भी सबसे बड़ा विभाग है, अपना लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है विधान जी। तो कई बार लोगों को यही नहीं पता रहता है कि स्किन के लिए किसको दिखाए, इस चीज के लिए किसको दिखाए। तो मेरा मेन अवेयरनेस यही रहेगा कि पहले वो डिग्री पढ़े और उन लोगों को आप सेवा का मौका दें जिनने इसके लिए 15 साल पढ़ाई किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आज एक और बड़ी समस्या देखी जा रही है, चाहे वह लड़कों में हो या फिर लड़कियों में हो, क्योंकि सफेद दाग की एक बड़ी समस्या है चेहरे पर। वो क्यों होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे हम लोग करा सकते हैं? सफेद दाग एक बहुत बड़ा लाइन ऑफ मैनेजमेंट है। कई लोग होते हैं जो जेनेटिक हिस्ट्री में अगर पॉजिटिव होता है तो हमें इसके लिए डिप्रेशन में चले जाती है वो फैमिली, इवन डाइवोर्स केसेस भी बढ़ जाते हैं। कई लोगों को ये चीजों के लिए माइंडसेट लॉक हो जाता है कि साइकोलॉजिकल डिप्रेसिव हो जाते हैं वो। तो जितना जल्दी अगर एक स्पॉट पे वो आ जाए तो मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट भी है, नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ट्रीटमेंट भी है, और आजकल तो स्किन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स भी, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन के लिए ये डिग्री होल्डर्स वाले वर्किंग कर सकते हैं इस काम पर, जिससे कि स्किन वापस से वैसी आ जाए। हम भी कई केसेस रोज देखते हैं, चाहे वो 6 साल का बच्चा क्यों ना हो या 60 साल के एजेड
जेंट्स क्यों ना हो, ये किसी में भी आ सकता है, इसमें एज फैक्टर का कुछ नहीं है। हम्म। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि थायराइड किसी में भी आ सकता है, वैसे ही ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनको थायराइड या दूसरी ऐसी शुगर की प्रॉब्लम्स हो, उसमें ये सफेद दाग की बीमारी जिसको ल्यूकोडर्मा, व्हाइट स्पॉट, विटिलिगो कहा जाता है। बिल्कुल। जी, डॉक्टर साहब इम्यून आज जी सिस्टम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज के समय में देखा जा रहा है क्योंकि खान पान की व्यवस्था हमारे सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, जिसके चलते चेहरे पर झाइयाँ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, मस्से जैसी जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसको हटाने के अलग अलग तरीके हैं, लेजर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लेजर मशीन किस चीज के लिए, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, खान जैसे कि पान से। रेजर में बिल्कुल जिस तरीके से तकनीकी लगातार बढ़ती जा रही है, मस्सों को हटाना, जी कुछ लोग जी अलग अलग तरीके जी का इस्तेमाल कर रहे जी हैं। जी जी जी। लेजर मशीन हर हर तरह से इस युग में आज बहुत अच्छे से चल रही है। जी आज इटसेल्फ हमारे क्लिनिक्स में हम लोग 19 लेजर्स का यूज कर रहे हैं। जी। कोई लेजर सिर्फ आंखों के नीचे के कालेपन हम्म को हटाता है, कोई गड्ढों को हटाता है, कोई कान को रिपेयर करता है, कोई बालों को घनापन करता है, कोई चमड़ी में अनचाहे बाल आपने सुना हो कि लेडीज को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसको पीसीओडी कहा जाता है, हम्म और अनचाहे बाल आ जाते हैं उनके चिन पर, उनके मूंछों के, दाढ़ी के हम्म एरियाज हम्म पर। तो वो भी आज इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई और इतना पेनलेस प्रोसेस होता है। एक लोगों की भ्रम्यता है कि लेजर से कैंसर बढ़ जाएगा, हम्म लेजर से बहुत ज्यादा दूसरी बीमारी बढ़ जाती है, लेजर मत कराओ, लेजर आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो पहले पूरा कवर है, पूरा लेजर का उपयोग उन्हीं टेक्नीशियंस द्वारा हो जाता है जिससे इसके फील्ड की ट्रेनिंग ली गई है। हम्म। और हर लेजर के हमेशा सक्षम रिजल्ट्स होते हैं। हम्म बस यही है कि अपने को कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं, चाहे वो सफेद दाग पे लेजर्स हो, चाहे वो अनचाहे बाल पे हो, हम्म या चाहे एक्जिमा के ऊपर लाइट थेरेपी हो उसमें। बिल्कुल। तो आज के जी गड्ढों के लिए भी अब लेजर्स आने लग गए हैं। जी। लोगों को पहले से अच्छा दिखना रहता है। आप कई फिल्म स्टार्स को देखते हैं जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, हम्म जैसे माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी में एक दो जनों को जिनका सर ने उनका प्रोसीजर्स किया है, तो हम्म। हम देखते हैं कि वो रेगुलर एक मेंटेनेंस है जहाँ स्किन पर टोन की जरूरत है। तो बिल्कुल एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होता है जहाँ लोग 50 के ना दिखते हुए आज आप होंगे या मैं होऊंगा, मैं हम्म। हमेशा चाहूंगा कि लोग मुझे डॉक्टर गुंजन ही कहे, कोई मुझे अंकल बिल्कुल। ना कहे, जी या आपको भी कहे। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं स्किन को हमेशा हमें नरिशमेंट रखना है, हमेशा हेल्दी रखने के लिए हम्म कहीं ना कहीं हमें संपर्क करना रहेगा चर्म रोग विशेषज्ञ का। हम्म। और जी, खान पान में क्या कुछ बदलाव करने चाहिए आज के समय को देखते हुए डॉक्टर साहब? आज के समय में देखने के लिए हमें हेल्दी डाइट्स के लिए हमें ध्यान रखना रहेगा। हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है। हम्म हमें कोई भी एक्सरसाइज करना है, चाहे योगा हो, जिम हो, हम्म साइकिलिंग हो, पैडलिंग हो, वॉकिंग हो, हमें ये देखना रहेगा कि हमें स्ट्रेस इंड्यूस काम नहीं करना है। आजकल लोगों का सॉफ्टवेयर या वर्किंग ऑन मोबाइल बहुत हो गया, पोस्ट हम्म लॉकडाउन में भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो कई लोग 12-12 मिनट के एक ही पोजीशंस पे बैठे रहते हैं, तो उनका आंखों के नीचे का कालापन, झाइयाँ, बिल्कुल। दाग धब्बे पड़ने लगे। तो हम्म हमें विटामिन सी के प्रोडक्ट्स एडवाइस करना चाहिए, विटामिन के प्रोडक्ट एडवाइस करना चाहिए। हमें कहना चाहिए टाइप ऑफ जूसेस आप स्टार्ट करो। हम्म और कहीं न कहीं हाइड्रेशन वाली थेरेपी लो। बहुत लोग हैं जो हर जगह चाय पे चर्चा बोलते हैं, हम्म हर जगह चाय पीना। तो चाय की जगह ब्लैक कॉफी पे आइए, हम्म या लेमन टी पे आइए, या आइस टी पे आइए, या ग्रीन टी पे आइए, जो हम्म कि आपके लिए मिनरल कंटेंट भी बॉडी में अच्छा रहेगा, हम्म और आपकी बॉडी के साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे, जो दूसरे हार्मोन्स चेंजेस होंगे वो भी बेटर दिखेंगे। हम्म। जी, और खासकर अगर डॉक्टर गुंजन मेहता साहब, अगर हम बात करें पानी की, पीने का जो पानी है वो हमारी बॉडी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और जी। एक दिन में एक व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए मिनिमम? आइडियली स्किन के चेंजेस के लिए हम हाइड्रेशन का बात करें तो हमें 5 टू 6 लीटर्स का वाटर इंटेक पर हम्म डे चाहिए। हम्म। अगर गर्मी होती है तो हमें 6 टू 7 भी बोलते हैं, जी। और ठंड में 3 टू 4 लीटर्स एवरेज होना चाहिए। हम्म। और डॉक्टर साहब जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है वो क्या है, उसे कौन कौन लोग करवा सकते हैं? क्योंकि आज के वक्त में बालों का गिरना झड़ना वो एक बड़ी समस्या जो है आज के युवाओं की बनती जा रही है, चाहे वो जी, महिलाएं हैं या पुरुष जी, हैं। जी। हेयर ट्रांसप्लांट पद्धति जो मैंने एफयूवी टेक्निक सीखी है जी इजराइल से, जी। तो डॉक्टर एलेक्स जिनबर्ग ने जिनने 6000 हेयर ट्रांसप्लांट टिल 2015 किए हैं। ये एक सर्जरी है जिसमें सिंगल सिंगल हेयर्स डाले जाते हैं,
इसमें सिर्फ एक शून्य करने का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि आपको पता ना चले। और 8 से 10 घंटे की ये मेहनत की सर्जरी है जिसमें 4 से 5 स्टाफ की टीम पूरी जुड़ी रहती है और एक-एक सिंगल बाल को पिरोया जाता है और डिजाइन और एंगल बनाए जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए भी आपको एक डिग्री की पासिंग जरूरी है। आजकल कई लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि सस्ता कर दो, क्योंकि वो लोग ने ना पढ़ाई की है, वो लोग सिर्फ असिस्टेंट थे और वो सीख के ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं। तो कई बार अपन देखते हैं कि आपने सुना होगा कि कोई भी सर्जरी 100% सेफ है, बट 1% अपन मान के चले वो दुष्व्यवहार खतरनाक हो जाती है अगर वो प्रॉपर टीम के साथ नहीं की जाए। तो हमेशा क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को आप चेक करें और प्रोसीजर्स में पोस्ट प्रोसीजर्स 6 से 9 महीने बाद आप अचीवेबल रिजल्ट्स देख सकते हैं। अभी तक हमने मंदसौर के जोन में एवरेज 119 सर्जरीज की है, तो हमने देखा है कि सफलता का रेट मान के चले हमें 5 से 6 सर्जरी में शुरुआती तौर पे नहीं मिला ड्यू टू सम डिफॉल्ट, बट आगे जाके हम देख रहे हैं कि हर केसेस में उनके इतना घनापन और प्रॉपर हेयर लाइंस और डिजाइन आ रहे हैं। तो सर्जरी बड़ी इजी है, चाहे वो फीमेल की भी करा सकते हैं, मेल की भी करा सकते हैं। कई फीमेल्स हैं जिनके जल्दी हेयर फॉल हो जाते हैं इरेगुलर मेंसेस के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। आपने सुना होगा पोस्ट प्रेगनेंसी बाल तो झड़ते ही, तो ये झड़ते हैं तो अपन पहले उसको अगर टैबलेट्स या सॉल्यूशन से रोक लें तो वो जल्दी से वो सर्जरीज पे नहीं जा सकते। सर्जरीज पे जाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जहाँ अपना डोनर एरिया अच्छा सक्षम होना चाहिए और जहाँ अपन बाल डाले वो जगह एकदम प्लेन होना चाहिए, और दूसरे डायबिटीज, हार्मोनल अगर उसके कुछ ट्रीटमेंट्स चल भी रहे हो तो कुछ डॉक्टर मेडिसिन के साथ मिलके कोलैबोरेट करके उस सर्जरी को किया जा सकता है। इसमें कोई एज फैक्टर नहीं होता, इसमें आप 16 साल से लेकर 65 साल तक किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आज के देखा जा रहा है कि युवाओं की ना, कुछ ऐसे युवा हमें देखने को मिल जाते हैं कि उनकी त्वचा वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। वो क्या कुछ मुख्य कारण होता है और उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है? झाइयाँ, काली झाइयाँ। जी, आपने काली झाइयाँ के बारे में पूछा, राइट? जी बिल्कुल। जी, कई लोगों को देखिए जॉब प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्किन के ट्रीटमेंट के लिए। अगर बहुत 12-13 घंटे अगर वो धूप में रहते हैं, अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई क्रिकेटर है, राइट, तो उनका कहीं ना कहीं सन प्रोटेक्शन फैक्टर अगर अंदर का जो सिंथेसिस है मेलानिन का वो काफी ज्यादा अगर प्रोग्रेस होता है तो ये डार्कनिंग और स्पॉट्स फुल फेस और नेक, अंडर आर्म, ऐसे कई बीमारी होती है जिसमें कि स्किन के डार्कनिंग को चेंजेस देती है। अगर वो बहुत अनहेल्थी डाइट पे है, उनका बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है, वो 10 से 12 घंटे से ज्यादा की नींद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आलस जीवन जी, तो कहीं ना कहीं स्किन उसका प्रभाव आपको हर तरफ दिखाई। तो हमें सबसे पहले उसकी जड़ को पकड़ना चाहिए, कुछ ब्लड लेवल टेस्ट होना चाहिए शुगर्स के, जो हर 3 महीने में आइडियली मेरा कहना रहता है 35 की एज के ऊपर, तो वो प्रॉपरली अपन अगर दिखे तो बहुत अच्छे से चेंजेस चेक करें। पिगमेंटेशन के लिए कई लेजर्स होते हैं जो ट्रीटमेंट के साथ पील्स होती है, केमिकल पील्स, अगर आपने सुना हो एक फ्रूट एक्सट्रैक्ट ट्रीटमेंट है जो स्किन के अंदर डार्कनिंग को काफी कम करती है और उसके पोर्स को प्रॉपर ओपन करके फेस को एक अच्छा फील कराती है, रिजुविनेट फील कराती है। तो कई IPL लेजर्स है, कई पिगमेंटेशन लेजर्स हैं, तो मार्केट में ऐसी कई क्रीम्स है जो लोग अभी भी हमारे पास ना आते हुए बोलते हैं कि हम डार्कनिंग के लिए लगा लें, बट हम उन्हें यही सुझाव देते हैं आप चाहे कहीं पे भी रहो, एक सनस्क्रीन और एक प्रॉपर फेस वॉश रेगुलर स्किन टोन को सेट करने के लिए आप जरूर, ताकि आप भले हमसे ना मिले बट उससे आपको एडवर्स साइड इफेक्ट ना हो और आपकी स्किन और ज्यादा डार्क ना हो अगर आप चर्म रोग विशेषज्ञ से ना मिल पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर डॉक्टर गुंजन मेहता जी, अगर हम बात करें यहाँ पर मेहता स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से मरीज आ सकते हैं, कब वक्त ले सकते हैं, परामर्श किस तरीके से ले सकते हैं और किन किन बीमारियों का इलाज कराने को लेकर, चाहे वो जो है मंदसौर जिले की बात हो या फिर आसपास के इलाकों की हम लोग बात कर लेते हैं, कोई मरीज अगर आना चाहता है क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? प्रक्रिया बहुत सिंपल है सर, मैं बहुत इजी टू गोइंग डॉक्टर जी। मैं आज भी अगर आपको भी बोलूंगा तो आपको कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं रहेगी जी, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जहाँ पेशेंट परेशान होकर आता है।
तो मेरे लिए कोई अपॉइंटमेंट बेस नहीं है। जी कोई भी वॉकिंग पेशेंट आता है तो मैं उसको हमेशा देखता ही हूँ। जी और मेरे यहाँ 11 से 4 और 5 से 8 जी रेगुलर सोमवार से शनिवार में ये सेवा दे रहा हूँ। रविवार कभी कभार अपॉइंटमेंट्स के थ्रू मैं देता जी हूँ। जी अदरवाइज हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन में रहते हैं और इसमें हमारी पूरे 18 लोगों की टीम है जी जिसमें हम ये सारा काम करते हैं। मैनेजमेंट, मार्केटिंग, रिसेप्शन हेड, लेजर जी टेक्नीशियंस, डायोड लेजर टेक्नीशियंस, इवन फार्मासिस्ट। तो ये सारी चीजें एक प्लान हम लोग ने इस टीम वर्क के साथ ही होता है। तो जी मैं हमेशा सहयोगी और धन्यवाद दूंगा टीम मेंबर्स को जो हमेशा हम 100 पेशेंट्स पर डे की ओपीडी देखते जी हैं और बहुत इजीली हमारे प्लान हो जाते हैं। जब पेशेंट को एक दिन पहले से कॉल चला जाता है कि आपको कल इस समय आना है, तो पेशेंट को भी एक प्लान रहता है और उस प्लान से हम लोग आगे वर्क करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कुंजन मेहता, मेरा आपसे एक मेरा आखिरी सवाल है। मेहता जी स्किन सेंटर पर किन किन मशीनों के द्वारा इलाज वहां पर करवाया जा सकता है और वो आसान तरीके से, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, उसका कोई जो है उसका कोई इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं एक बार आप। देखिए, आम जनता के लिए मैं बेसिकली ये कहूंगा कि स्किन की हेल्दी डाइट्स के लिए वो करें। हमसे वो जब मिले जब उनकी स्किन के टोन्स पहले से जी चेंजेस आ रहे हैं। जी वो एंड स्टेज पे आते हैं तो कोई भी लेजर्स की वर्किंग लेट होती है और सेशंस ज्यादा लगते हैं। मेरे पास हेयर रिमूवल लेजर्स है, जी मेरे पास आईपीएल लेजर्स है जिससे पिगमेंटेशन, झाइयां और आप छोटे छोटे आपने देखे होंगे मस्से हटाने की जी मशीन है जिसको CO2 फ्रैक्शनल लेजर कहा जाता है। उसी में एक मोड है जिसमें गड्ढों को भराव करने के लिए लेजर है। मेरे पास PRP है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो गड्ढे को भी भरती है, साथ में बहुत जिनका गंजापन हो जाता है, बाल कम हो जाते हैं, उसको अंदर हम लोग प्लाज्मा डालते हैं जी ताकि नए हेयर ग्रोथ आए। और हमारे पास पेनाइल एरिया पे या गुप्त रोग में कई जगह को छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं जो लोग सोचते आने में कि कैसे डॉक्टर साहब को दिखता है, वो चीज का भी उपाय इजीली उपलब्ध है। और हमारे पास कई ऐसे मस्से के रूप है जो नाखूनों के अंदर भी चले जाते हैं या नाखून इनके प्रॉपर डेवलप नहीं हो जाते। फंगल इन्फेक्शन, दरार, एक्जिमा, सोरियासिस, एक सारा ऑल इन वन स्किन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अंडर आइज के लिए हमारे पास पील्स है। कई लोग होते हैं जिनके लिप बहुत डार्क हो जाते हैं क्योंकि वो स्मोकिंग बहुत करते हैं जी या उनका हाइड्रेशन कम रहता है। कई लोग होते हैं जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स बहुत कराते हैं, पार्लर में जाके फेशियल्स कर लो, ब्लीच कर लो। जी तो हमारा स्क्रब, फेशियल, ब्लीच हम मना करते हैं क्योंकि उसके अंदर एक एडेड कास्टिक सोडा होता है जो आज तो आपको गोरा कर देगा बट आगे जाके उसके कई साइड इफेक्ट्स होंगे। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप ये सब करो। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आप करो, और आपकी सेंसिटिव स्किन है तो स्किन स्पेशलिस्ट को आप जरूर एक बार साल में 2 से 3 विजिट जरूर करो ताकि आपके लिए इजी रहे। आप अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन ना खानी पड़े बाद में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कदम तो उठाना होगा। शुक्रिया आपका डॉक्टर कुंजन मेहता, आपने कीमती वक्त निकाला हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। तो हमारे साथ मंदसौर से डॉक्टर कुंजन मेहता जी जुड़े थे जो कि स्किन रोग विशेषज्ञ हैं, जो कि हर प्रकार का यहाँ पर मशीनों से इलाज करते हैं। अगर आपको भी किसी भी प्रकार की स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आप यहाँ पर मेहता स्किन सेंटर पर पहुँच सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।